हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 150। ये प्रॉब्लम रिकर्शन से सॉल्व होगी। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को करना कैसे है। देखो, इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है कि हमें x दिया होगा और n दिया होगा और उसकी हमें पावर्स निकालनी है, पावर्स को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। ठीक है। और यहाँ पर सपोज जैसे इनपुट हमें 2.0000 समथिंग दिया और n की पावर दी 10, तो इसका आउटपुट 1024 आना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दैट हमें एक तो पावर दी होगी, लाइक हमें पावर निकालनी है जहां पर मुझे x और n दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली मुझे ये निकालना है, x की पावर n निकालना है। ठीक है, x की पावर n निकालना है। अब देखो, यहाँ पर x और n अगर मैं करें तो डायरेक्ट हम किस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं इस तक पहुंचूंगी कैसे, रिकर्जन से लाइक निकालूंगी कैसे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सोचने के लिए ना इसमें थोड़ी वैल्यूज डाल के देखते हैं, क्या पता मुझे कुछ समझ आने लगे। मैं x में एक रैंडम वैल्यू ले लेती हूँ। सपोज मैं लेती हूँ 2 की पावर 5। ऐसा कुछ मैंने रैंडम वैल्यू ले लिया, 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 मतलब क्या होगा कि 2 को आई नीड टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, राइट। 2 को I need to multiply 5 times, like 1, 2, 3, 4 and 5। एक बार नॉर्मली कैलकुलेट करके देखते हैं कि ऐसे हमारी 2 की पावर 5 आ क्या रही है, और फिर हम जो अप्रोच करेंगे उससे देखेंगे कि क्या इससे हमें 2 की पावर 5 मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, 2 की पावर 5 क्या होगी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 32। अब हम देखते हैं कि हम इस अप्रोच को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मानो इनिशियली मैंने इधर ली 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 के लिए मैं दो चीजें कर सकती हूँ, या फिर 2 की पावर 5 में से थोड़ा इजी हो रहा है, मैं काम करती हूँ यहाँ पर ले लेती हूँ 2 की पावर 10। 2 की पावर 10, देखो, अब 2 की पावर 10 निकालने के लिए हम 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ, अगर मुझे 2 की पावर 10 निकालनी है तो एक काम करती हूँ, मैं 2 का स्क्वायर निकाल के इसको, जो भी ये आएगा, इसकी पावर निकाल लूंगी 5 करके। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो हम 4 की पावर 5 निकाल लेते हैं, है ना। 2 की पावर 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करने से बेटर 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज करके इधर कर दिया कि मुझे 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 की पावर 5 निकालनी है। अब इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है, मैं 4 की पावर 5 निकालने से बेटर इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ कर दू 2 का स्क्वायर, सॉरी नॉट 2 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि मैं यहाँ 4 का कर देती हूँ स्क्वायर, और उसके बाद जो पावर बच गई, क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा, तो ऐसे निकाल लेती हूँ। यानी कि मुझे सिंपली 2 का 10 निकालने की जगह 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 का क्यूब निकाल लेना है। 4 का स्क्वायर निकालने की जगह 16 का क्यूब निकाल लेना है, या फिर मैं इसको ना बड़ा स्केल पे कर देती हूँ तो तुम्हें थोड़ा समझ आए। देखो, सिंपल सी बात है, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करने से बेटर हमारे लिए होगा कि अगर मैं 4 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं। उससे बेटर होगा कि मैं 16 को सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करूं। और उससे बेटर मेरे लिए क्या हो सकता है कि 16 का क्यूब निकालने की जगह मैं सिंपली 16 का स्क्वायर करके उसको 1 से मल्टीप्लाई करूं। 16 का स्क्वायर मतलब 256, 256 करके इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, है ना। 256 कर दूं, और यहाँ पर मेरा पास है इसकी पावर 1, और 256 की पावर 1 को मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगी 256 की पावर 1
इंटू 256 की पावर 0। तो एट द एंड ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, है ना, 256 की पावर 0। तो मेरे पास आएगा 256। अब देखो, देखते ही देखते इस स्टेप को करा और हमें पता भी नहीं चला कि कब हमने 2 की पावर 10 को कैलकुलेट कर लिया। 2 की पावर 10 को कैलकुलेट कर लिया, हाँ। कैसे? जब देखो, तो देखो रिकर्जन कैसे होगा। यहाँ पर मैं लेती हूँ कि मुझे चाहिए थी 2 की पावर 10। मैंने बोला कि 2 की पावर 10 को निकालने से अच्छा ना मैं यहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर कर देती हूँ और जो बचा हुआ है उसको निकाल लेंगे। सो 2 की पावर स्क्वायर इज एक्चुअली 4। एंड फिर बची कितनी पावर्स हमारे पास? 5। तो मैंने बोला मुझे 4 की पावर 5 निकालनी है। अब 4 में भी हम सोच रहे हैं कि जो पावर है उसका स्क्वायर करना नंबर का इजी होता है, क्योंकि वो हमें याद भी रहता है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। और बची जो पावर है उसका यहाँ पर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 3 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो अब मेरे पास नंबर आया 16 और मुझे निकालना क्या है? 16 का क्यूब। तो क्यूब के लिए अगेन हम हमारे लिए बेस्ट अप्रोच है कि जो भी नंबर मेरे पास आया इसका मैं कर देती हूँ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर्स निकालने इजी होता है। फिर 1 बचा। अब 16 का स्क्वायर हमारे पास 256 होता है। तो यहाँ पर 256 का जब 1 आया, इसको हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने 1 निकाल लिया और 0 ले लिया, साथ में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड हमें 256 मिल गया। ऐसे हुआ। यहाँ पर जैसे ब्रैकेटिंग करोगे तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखो 256 की पावर 1 चाहिए थी, जो मेरा 256 आया। तो इधर आई विल पुट 256, है ना, इधर आई विल पुट 256। 256 जैसे ही पुट करोगे मुझे 16 का क्यूब मिलेगा। 16 का क्यूब मेरा यहाँ पर आया है 256। मैं इधर 16 का क्यूब पुट करूंगी एंड ऐसे कर करके जैसे मैं इधर 16 का क्यूब पुट करूंगी मुझे मेरे यहाँ 4 की पावर 5 मिल जाएगी। ठीक है, फिर 4 की पावर 5 क्योंकि मेरी इधर लगेगी। ठीक है, ऐसे करके हम रिवर्स बैक ट्रैकिंग करेंगे। 256 से 16 का क्यूब मिलेगा, 16 के क्यूब से 4 का 5 मिलेगा, 4 के 5 से वी गेट 10 2 की पावर 10 विच इज एक्चुअली द सेम वैल्यू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी बात, पर अगर मैं इसमें रिलेशन देखूं तो हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। देखो मैं दो केसेस लेती हूँ। एक जब हमने इनिशियली लिया 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लिया, और एक देखो 2 की पावर 10 में हमने क्या देखा कि ये जो 10 है ना ये इवन वाला है। ये 10 जो है इट इज अ बेसिकली इवन टर्म। सो मैंने सबसे पहले ये देखा कि 2 की पावर 10 को इट्स इजी टू स्प्लिट, है ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन टर्म्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं उनकी पावर्स को। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकाल दिया। जो भी x आया, x का तो हमने स्क्वायर कर दिया इस केस में, x का भी डेट स्क्वायर। पर व्हाट वी आर डूइंग विद n, हमने यहाँ पर 10 की जगह इसको 5 ले लिया ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो, और बात सेम है। 2 की पावर 2 करके 5 करो या 2 की पावर 10 कर लो, बात सेम है। तो यहाँ पर हमने n को डिवाइड कर दिया विथ n/2। ठीक है, बट अब क्या हुआ, जब हमारे पास 4 की पावर 5 आई, वी कैन नॉट डू द सेम स्टेप्स, क्योंकि हम 4 को ये जो हमारे पास पावर है ये ऑड है, तो ऑड 2 से नहीं जाएगा, वो क्लियरली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मुझे 4 की पावर 5 बनानी है, मैं 4 सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर कर लेती हूँ। 4 का स्क्वायर करा तो इधर मेरे पास आ गया 3। ये जो 3 है n को डिवाइड करने से तो नहीं आया है। यहाँ पर बेसिकली हम इसको ये कर सकते हैं कि अगर इसको डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आ रहा है उससे n को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली 3 को अगर मैं डिवाइड करूंगी 2 से तो इट विल गिव मी 2। ओके, अब इसमें देखो, हमें यहाँ पर 2 की पावर स्क्वायर चाहिए थी, हमने 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4, 4 की पावर, अब हमें इधर 5 चाहिए, है ना। अब 4 की पावर 5 हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसका अगर मैं n/2 करूं, तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड भी करूंगी तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अब इसको देखो,
अब इसको हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक अलग से स्टेप करना पड़ रहा है ना। यहाँ हमें डिवाइड करने के बाद भी इसको दोबारा एक नए सेम x से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा n है वो ऑड है और उसको डिवाइड करने पे वो इस तरीके से ब्रेक होता है कि करेक्ट आंसर नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो पैटर्न्स बना लेती हूँ कि अगर ये मेरा x की पावर n है, जहां पहला केस होगा कि n मेरा इवन है, n इज इवन। तो जब n इवन है तो हमें एकदम सिंपल सी चीज क्या दिख रही है, जब n इवन है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो भी फंक्शन है पावर एक्स एन, तो अब यहाँ पर देखो अगर n इवन है तो यहाँ n हमारा इवन था, x की जगह पर हम x का स्क्वायर ले रहे हैं, है ना, और पावर की जगह पर n/2 ले रहे हैं। तो यहाँ जब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगी तो x की जगह पर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस, हमें x का स्क्वायर लेना है यानी कि x को दो बार मल्टीप्लाई करना है और n की जगह पर आई विल टेक n/2। इतना क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ देखो जब n मेरा ऑड है इधर इस केस में जहां पर 4 की पावर 5 है यानी कि n ऑड है, इस केस में हम n/2 तो कर रहे हैं लेकिन हमें एडिशनली उसको x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं इसको रेड से कर देती हूँ कि इफ n इज ऑड, if n is odd, सो इस केस में यहाँ पर मैं क्लियरली बस ओ बना देती हूँ कि n ऑड है। तो हम सेम चीज करेंगे, हम अपने पावर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे लेकिन साथ में ये वाले सेम स्टेप सोचो हमने इधर कॉपी कर दिया है, ठीक है। साथ में वी नीड टू मल्टीप्लाई इट एडिशनली विद द x द वे इट इज हैपनिंग हियर, we need to multiply additionally with the x. I hope these steps are clear. अब यहाँ पर रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है ये तो तुम्हें समझ आ रहा है। कुछ बेस केसेस की बात कर लेते हैं। मानो इफ मेरा फंक्शन लास्ट में मुझे x की पावर 1 दे दे, तो इस केस में क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं x को ही, या फिर नॉट इवन 1। हम मानते हैं कि हमारा लास्ट केस क्या होगा, जब मेरा x 0 हो जाएगा। तो जब मेरा x 0 हो जाएगा तो आई कैन रिटर्न 1, है ना, x की पावर 0 ऐसे हो जाएगी। सो जब x मेरा 0 नहीं, x की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि इन दैट केस मैं कह सकती हूँ कि x की पावर n ऐसे होती है, अगर मेरा n 0 हो जाएगा यानी कि x की पावर n हो जाएगी, x की पावर n हो जाएगी x की पावर 0। तो इस केस में भी ऑलरेडी नो कि हमें 1 रिटर्न करना होता है, x की पावर 0 हमें हमेशा हमारे 1 के इक्वल होता है। तो एक हमारा ये बेस केस हो गया दैट वी आर गोना यूज इन अवर कोड। एंड द सेकंड वन इज इफ हमें कुछ ऐसी पावर दे रखी है नेगेटिव में, x की पावर -5 समथिंग दे रखा है, तो यहाँ पर मैं x की पावर -5 को लिखूंगी क्या, 1/x की पावर 5 ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मेरी कंडीशन कुछ ऐसी आती है जहां पर n मुझे नेगेटिव दिया है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं x की जगह पर 1/x ले लूंगी और जो मेरा नेगेटिव n है -n है वो मेरा जाएगा एक n के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो -5 n के अंदर जाकर स्टोर होगा यानी कि इट विल बी माई 5। सो दीज टू आर बेस केस कंडीशंस जिनको मुझे सबसे पहले लिखना है एंड देन ये मेरी रिकर्जन कंडीशंस होगी। सो ओवरऑल पूरा कोड कैसे बनेगा, लेट्स ट्राई इट इन VS कोड या फिर गीक्स फॉर गीक्स को करते हैं सीधा। ओके यहाँ देखो, सो इसका पूरा कोड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ देखो ये हमें फंक्शन दे रखा है, हमने एक फंक्शन बनाया। अब अगर मेरा n, तुम अगर क्वेश्चन में देखोगे तो वो ना बहुत ऐसे 2.0000 करके बहुत बड़ा n दिया हुआ है।
2.0000000। सो इतनी बड़ी वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट डेटा टाइप वी आर यूजिंग लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, सो लॉन्ग लॉन्ग इज लाइक ज्यादा बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, नथिंग एल्स। तो जहां पर स्मॉल एन लगा रहे थे वहां पर आप कैपिटल एन लगाएंगे। अब मैंने पहली कंडीशन की क्या बात की कि अगर x की पावर 0 हो जाए यानी कि आंसर 1 है, तो जब n 0 हो जाए मेरा रिटर्न कर दो 1। हियर वी आर डूइंग द सेम, n जैसे ही 0 होगा वी आर रिटर्निंग 1। व्हाट इफ x मेरा -3 हो, तो यहाँ पर x की जगह पर 1/x लेना है एंड n की जगह पर -n कर देना है। ठीक है, अब दो चीजें मैंने हमने देखी कि n अगर मेरा ऑड होगा तो क्या होगा, और n अगर हमारा इवन होगा तो क्या होगा। अब दो मेन कोड हमारे पास थे जहां पर मैंने बोला कि अगर n हमारा ऑड है या फिर n अगर इवन है, अगर n इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक सेकेंड, हाँ, अगर n मेरा इवन है यानी कि कुछ ऐसा है कि x की पावर 10 है, तो सिंपल वी जस्ट नीड टू डू इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर और इस पावर का हाफ। तो हम क्या कर देंगे, x की जगह पर x का स्क्वायर डालेंगे और पावर की जगह पर उसका हाफ डालेंगे, जैसे मैंने इधर करा। लेकिन व्हाट इफ मेरा ये ऑड हो, यहाँ पर हम चेक कैसे करें इवन कंडीशंस। देखो ये जो होता है n डिवाइडेड बाय 2, ये हमें देता है रिमाइंडर। तो अगर n को 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, तो 0 होगा। इवन नंबर्स को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है, इसीलिए दिस कंडीशन इज फॉर अवर चेकिंग इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन होगा तो ये करना है, ऑड होगा तो सेम चीज थी, मैंने बस बोला था कि हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद x, सो एवरीथिंग इज सेम। आई होप ये कोड समझ आया होगा। अब इस प्रॉब्लम पे देखते हैं, प्रॉब्लम भी सेम है, तो इसी वाले कोड को मैं इधर से पेस्ट करके इधर तुम्हें रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, कंट्रोल एंड कॉपी एंड आई एम पेस्टिंग इट हेयर। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये रन हो गया है, इसको मैं सबमिट कर देती हूँ। सो नाउ हमारा कोड सबमिट भी हो गया है। सो आज की इस वीडियो में पावर के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व हुए हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस डीएसए से रिलेटेड, डेफ से रिलेटेड तुम्हें मिलती रहेगी। ऑल्सो तुम्हारे कॉलेज सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाती हूँ चैनल पे। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Goodbye, take care, and all the best for your future.